अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। लॉस एंजलिस पर आग से भी ज्यादा खौफनाक अजाब आने वाला है। क्या लॉस एंजलिस पर नया अजाब आने वाला है? और लॉस एंजलिस की आग को अभी तक काबू क्यों नहीं किया जा सका? तेजाबी बारिश कैसे खौफनाक तबाही मचाएगी? आज की इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात करेंगे। नादरीन, लॉस एंजलिस की आग एक और तबाही लेकर आ रही है। ये तबाही जमीनी नहीं, आसमान से तबाही बरसेगी। जी हां, साइंटिस्ट ने वार्निंग जारी कर दी है, रेड अलर्ट जारी किया और बार बार ये कहा जा रहा है कि उन इलाकों में तेजाब की बारिश होगी। और ये अमरीकी मीडिया इस बात को बड़े वसूख के साथ कह रहा है कि जो तबाही आग ने मचाई है वो तो एक तरफ है, लेकिन जो बाकी सब कुछ बचा है वो तेजाब की बारिश में बह जाएगा। और साइंटिस्ट ने लॉस एंजलिस में जारी आग के जो जंगलात की आग है उसके बाद जहरीली बारिश की प्रेडिक्शन भी उन्होंने कर दी है। जब नाज़रीन याद रखिए, जंगलात में आग लगती है ना तो कुदरत मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करती है और उसका धुआं जो बारिशों के साथ मिलता है, तेजाबी जो बारिश है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये वो जहरीली बारिश हो सकती है जिसमें सल्फर ऐड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दीगर खतरनाक किस्म के केमिकल शामिल हो सकते हैं। और ये तेजाबी बारिश वो होगी जो बची कुची जिंदगी को भी डैमेज कर देगी। जिन इलाकों में अभी तक सुकून महसूस किया जा रहा है, जहां आग नहीं फैली, उनको भी अब वार्निंग जारी कर दी गई है कि वहां पे भी तेजाबी बारिश हो सकती है। वो लोग जो घर जलने के बाद टेंट के अंदर आबाद हैं, तो उनको कहा गया है कि वो अब उससे भी मूव करें, निकलें और दूसरे शहरों का रुख कर लें या उनको भी मुंतकिल किया जाएगा। सदर ट्रंप की बात की जाए तो खुद सदर ट्रंप भी हाथ जोड़कर दुआ गो हैं कि उनको उस तेजाबी बारिश से बचाया जाए। और साइंटिस्ट का मानना है कि जब जंगलात में झाड़ियां, दरख्त, लकड़ी और दीगर केमिकल जलते हैं तो उनसे बेशुमार खतरनाक किस्म के ज़रात फिजा में फैल जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि जो दमे के मरीज हैं उनका सांस बंद हो सकता है, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला है उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है, और जो स्किन डिजीजेस में मुब्तला हैं उनकी जल्द जलकर खत्म हो जाएगी, जिस्म की साख्त ही खत्म हो जाएगी। और ये खौफनाक तरीन प्रेडिक्शन है कि पहले आग ने जलाया, अब तेजाब जलाएगा जो आसमान से बरसेगा। आप गूगल, यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, इस पर आर्टिकल भी आ रहे हैं जिसे देखकर पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन माने, मैं समझता हूं शायद फलस्तीनियों की दुआएं कबूल हो गई हैं, सुनी जा रही हैं। वो लोग जो कभी दूसरों की बर्बादी पर खुश नजर आते थे, आज खुद उसी हालत के अंदर है। लॉस एंजलिस जो आग की तबाही से तबाह हो चुका है, अब वहां पूरा हॉलीवुड जल चुका है और अब उस पर एक मौत का एक और साया मुंडला रहा है। और जब ये बादल बरसेंगे तो उनमें सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम ज़रात मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ केमिकल के जलने से पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस आग को काबू करना मुश्किल क्यों है? एक बात समझिए कि यहां कुछ ऐसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं जैसे समद बॉन्ड, तो वहां पर ज्यादा चिपकने वाले और खौफनाक किस्म के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये जलते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वो आग को मजीद बढ़ावा देता है, तो बुझने की जगह आग में मजीद शिद्दत आती है। और इस आग के साथ हजारों टन केमिकल जल रहे थे और उन केमिकल्स का धुआं उस वक्त लॉस एंजलिस, हॉलीवुड और कैलिफोर्निया के उन इलाकों में फैल रहा है जहां आग लगी हुई है। वहां पर बारिशों की दुआएं भी की जा रही थी, लेकिन अब उस बारिशों की दुआओं को रोक दिया गया है। और साइंसदानों ने कहा है अगर ये ज़रात खुद ब खुद ना बैठे और पानी के साथ मिलकर जमीन पर बरसे तो ये हर जगह को आलूदा कर देंगे। जहां तक ये पहुंचेंगे सबको आलूदा कर देंगे, यानी ये तेजाब हर जगह को जलाकर खाकिस्तर कर देगा और खासतौर पर इंसानी जिस्म की जिल्द जो उसमें शामिल होगी वो भी जलकर खाक हो जाएगी। ये बारिश जो आसमान से बरसने वाली है वो ना सिर्फ जिस्मानी डैमेज पहुंचाएगी बल्कि पानी को भी आलूदा कर देगी, जिस पर इंसानी जिंदगी का डिपेंड है। कि जो पानी है जो समुंदर या झीलों में नजर आ रहा है वो भी बेपनाह आलूदा हो जाएगा। और अगर अगले कई सालों तक ये पानी न किसी इंसान के लिए काबिल इस्तेमाल होगा न ही किसी जानदार के लिए। और ये बहुत बड़ा अजाब है जो आग से भी ज्यादा खौफनाक है। और इन इलाकों तक भी पहुंचेगी आग, ये बारिश, तेजाबी बारिश पहुंचेगी जहां तक आग भी नहीं पहुंच सकी थी। तो आग तो जंगलात के जरिए पहले मुख्तलिफ इलाकों को तबाह कर चुकी है, लेकिन ये जो तेजाबी बारिश बरसेगी वो जमीन के पानी को भी आलूदा कर देगी और इस पानी को पीने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ये वो वाकया है जिसके बारे में साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। ये तेजाब की बारिश इस कदर तबाहकुन होगी कि वो इंसानों के जिस्म पर भी असर डालेगी और हर चीज को खाकिस्तर कर देगी। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस अजाब से बचाए और जो बाकी बच गए हैं वो हदायत हासिल करें ताकि उस तेजाब की बारिश से महफूज रह सकें।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون آپ کے امبیلنس ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کیجیے گا. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کروانی، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد ہیں ان کو استعمال نہیں کروانی، اور جو 15 سے 20 سال کی نوجوان یوتھ ہے جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ان کو بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ گرمیوں اور سردیوں میں بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں. اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.